हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे के 2014 में माइंड मशीनरी से जो भी क्वेश्चन आए थे उनके सोल्यूशन को। इससे पहले हम लोग के 2013 का पेपर किए हुए थे जिसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका कि इन ए बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फंक्शन ऑफ द स्नूप पुली इज टू। ये आपका 2013 का है, ठीक है, छूट गया था। तो इसमें पूछा है कि फंक्शन पूछा है स्नो पुली का क्या होता है। देखो, स्नो पुली क्या होता है आपका, ये ड्राइविंग पुली है या ड्रिवन पुली है। तो यहाँ पे आपका इस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इसी के पास में एक छोटा सा पुली देते हैं जिससे इस पे ड्राइविंग पुली पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नो पुली। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इंक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बेल्ट विद ड्राइव ड्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए आ जाते हैं हम लोग गेट 2014 के माइंड मशीनरी के सॉल्यूशन में। 14 में पहला क्वेश्चन आया था मशीनरी से, विच इज ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज द डिस्चार्ज रेट ऑफ 2000 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। दिस इज ए पर मिनट अगेंस्ट टोटल हेड इज 200। एफिशिएंसी इज 75, इनपुट पावर इज वाट इन किलोवाट। सोल्यूशन क्या होगा, मैंने बताया था जब भी इफिशियंसी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यहाँ से हम लोग इनपुट पावर पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर अपर इफिशियंसी। और आप लोग को पता होगा आउटपुट पावर क्या होता है पंप के केस में, पी इंटू क्यू, प्रेशर इंटू क्वांटिटी होता है, आपको पता था, पिछली वीडियो में भी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। देखो, गेट में इस टाइप का क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखोगे ना कि जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है उसमें बहुत सारे पेपर, मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चन एजिट आते हैं, ठीक है ना, मतलब उसी से रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट आ जाता है सीधा सीधा। ठीक है, पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है हमारा गेट माइनिंग में। तो दिस इज ए प्रेशर एंड इनटू क्वांटिटी, दिस इज आउटपुट पावर, प्रेशर इज व्हाट, रो जी एच इनटू क्वांटिटी अपॉन एफिशिएंसी। प्रेस, यहाँ पे हम लोग डेंसिटी क्या होता है वाटर की, 1000 होता है, इंटू जी 9.81 मल्टीप्लाई बाई एच इज 200, दिस इज एच हेड, एंड मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। थोड़ा क्वांटिटी में याद ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए क्वांटिटी इज व्हाट, 2000 लीटर पर मिनट। सो चेंज इंटू क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फॉर फॉर चेंजिंग इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सीधा सा इसको डिवाइड कराओ 10⁻³ देन मिनट को चेंज करना है सेकंड में, 60, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। है आपका आ जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड। हम सीधा इस वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी की। यहाँ पे लिखेंगे सीधा, और 2000 10⁻³ डिवाइड बाई 60, और सभी की डिवाइड इफिशियंसी क्या दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो, 70% में तो 0.75। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इनपुट पावर निकल के आएगा, विच इज 87.2 किलोवाट में। ठीक है, तो ध्यान से रखना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपका वाट में आएगी, उसको किलोवाट में चेंज कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं जो आया है क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड देखते हैं इसको अच्छे से। ये डायरेक्ट रो फॉल इज ए टफ्स लोडेड विथ कोल थ्रू एन इंक्लाइन लेंथ। इंक्लाइन लेंथ जो है आपका 500, एंड इंक्लिनेशन दिया हुआ है 1/5। कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडिशनल डाटा, कैपेसिटी ऑफ टब 1 टन, टेयर वेट ऑफ द टब, इट मीन्स खाली जो टब का वेट है 500 kg है, और उसमें जो मटेरियल भर सकते हो वो 1 टन तक मटेरियल भर सकते हो, मतलब 1 टन मटेरियल उसमें फिल कर सकते हो। हॉलिंग स्पीड दिया हुआ है
9 किलोमीटर पर आवर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रेल्स, ठीक है, वो दिया है 1/60। इट मीन्स व्हील और रेल, जो आपकी रेल है और उसको व्हील, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, दिस इज व्हाट 60, 1/60। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड ड्रम्स 1/10। सारा डाटा दिया हुआ है। मास ऑफ रोप पर मीटर is 1.5 kg. मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू हॉल द टब्स इन किलोवाट। यहाँ पे बोल रहा है ये सारा डाटा दिया हुआ है, इस केस में हमको कैलकुलेट करना है कि कितना पावर हमें लगेगा इस टब को इस इंक्लाइन पे हॉल करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसको देखते हैं हम लोग। देखो, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आराम से समझना इसको ध्यान पूर्वक। दिस इज ए इंक्लाइंड रोडवेज, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, हमारा जो टफ को हॉल कर रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स हम इसको इस तरह से दिखाएं यहाँ पे कि ये आपका टब है जिसको हॉल किया जा रहा है, ठीक है। इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पुल लगाया जा रहा है, ठीक है ना, और इसको मैं एफ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अच्छा, इसमें ये जो अपना रोप भी है और इसमें टब भी है, तो दोनों का वेट डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। वो जो डाउनवर्ड वेट होगा वो मैं यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू से दिखा रहा हूँ, ओके। ये आप टब का लगेगा, नंबर ऑफ टब इसमें जितने होंगे वो आपको मैं मान ले रहा हूँ कि ओवरऑल इसको सभी को कैलकुलेट कर, मतलब ऐसा समझो कि ये जो टब का वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। इसके बाद जो रोप का वेट लगेगा यहाँ पे, ये भी आपका कुछ डाउनवर्ड लगेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ WR से, ओके। सो यहाँ पे इसका कंपोनेंट देखोगे तो एक कंपोनेंट आएगा आपका, एक कंपोनेंट इधर आएगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर। वो आपका यहाँ से ए अगर थीटा है, दिस वन इज थीटा, सो ए भी थीटा होगा। सो ए आपका हो जाएगा WR cos थीटा। सो ए कंपोनेंट इधर आएगा आपका इसके अपोज में, WR sin थीटा, ओके। सो ठीक है, इसी तरह से इसका भी एक कंपोनेंट आपका यहाँ पे थीटा है, तो ये आपका W cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट आपका कुछ इधर आएगा विच इज W sin थीटा। अभी मैं आगे लिखाता हूँ W क्या है। W इज द वेट ऑफ टब विथ लोडेड मटेरियल एंड WR इज द वेट ऑफ रोप, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे इसको अच्छे से, बट आप यहाँ पे कंपोनेंट को देखो कैसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अ, इसके बाद देखो कि आपने हमने क्या किया कि ये जो कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया। देखो आपको अलोंग द लेंथ, अलोंग द सॉरी अलोंग द हॉलेज आपका कौन कौन सा कंपोनेंट लगा, WR sin थीटा एंड W sin थीटा, ओके। अभी बताओ कि ये जो रोप मेरा मूवमेंट कर रहा है, ये जो रोप मेरा मूवमेंट कर रहा है, ये रोप भी तो अपोज करेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इस रोप के कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन वर्क करेगा, जो क्या होता है म्यू इंटू आर। सो म्यू, मैं रोप के लिए दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे म्यू आर लिख रहा हूँ, और म्यू इंटू क्या होता है, आर होता है। आर इज व्हाट, जैसे डाउनवर्ड यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसका जो आर कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका, दिस 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 इज आर, WR cos थीटा। बेसिक मैकेनिक्स है छोटी सी, तो WR cos थीटा। ये आपका मेरा रोप क्या कर रहा है, इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर मूवमेंट मतलब इधर इधर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, दिस इज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो रोप के कारण लग रहा है। रोप, जो आपका रोप है, जो रोप है ना, ये आपका रोप, रोप क्या है, एक ड्रम पे ऐसे करके रोल कर रहा है, तो इसके बीच का जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के। इसी तरह से टब और रील्स के बेस में भी फ्रिक्शन लगेगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन को अपोज करेगा। इधर आपका मोशन है, इधर आपका क्या है,
मोशन है, इसको अपोजिट में भी लगेगा। ये क्या होगा आपका म्यू इंटू आर, इसको मैं लिख रहा हूँ म्यू टी, ये टब के कारण, टब के लिए है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे आपका, दिस इज म्यू टी एंड दिस इज म्यू आर। ओके, सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन व्हील एंड टेल्स इज म्यू टी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन रोप एंड ड्रम इज म्यू आर। सो ये आपका यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा टफ्स के कारण, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो म्यू टी डब्लू कॉस थीटा लगेगा। अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी चीजें मिटा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट अलोंग द लेंथ लग रहा है। आप देखेंगे कि आपको इतना अगर पुल करना है, आपको ऊपर की ओर इस टब्स को क्या करना है, ऊपर की ओर खींचना है, तो आपको इतने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो हैं, दिस एंड दिस, क्या करना पड़ेगा आपको, अपोज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि टोटल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सब जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। सो यहाँ पे आपका डब्ल्यू आर साइन थीटा प्लस म्यू आर डब्ल्यू आर कॉस थीटा, ये आपका ये वाला हो गया। फिर आपका टप के कारण दो कंपोनेंट आए हैं म्यू टी, अलोंग द लेंथ वाले ही लेंगे, ठीक है ना, नीचे वाला मत ले लेना है वाला, क्योंकि आपको अलोंग द लेंथ ही इतने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को अपोज करना पड़ेगा। सो दिस इज ए कॉस म्यू टी डब्ल्यू कॉस थीटा एंड डब्ल्यू साइन थीटा। ये आपका टोटल रेजिस्टिंग फोर्स आ गया, जिसको मैं एफ से दिखा रहा हूँ। देखो पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। सो हम लोग रेजिस्टिंग फोर्स इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मेन मुद्दा बात आता है कि यहाँ पे म्यूटी और ये हम लोग म्यू आर तो समझ गए क्या है, बट यहाँ पे डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू, वो भी आप समझ ही रहे हो कि ये आपका वेट ऑफ द टब है, ये आपका वेट ऑफ द रोफ है। सो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेंगे इधर से, तो और क्लियरिटी आएगा। मैं बता दिया कि ये आपका डब्ल्यू, सो डब्ल्यू इज व्हाट, टोटल वेट ऑफ टब with material, okay, and wr is what, total weight of वायर रोप। ठीक है, वायर रोप का कितना वेट है वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू आर, क्लियर होगा। सो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा म्यू आर म्यू टी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक चीज और याद याद रखो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेडियंट क्या दिया हुआ है, 1/5 1/6 दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट को मैं टेन थीटा लिखूंगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/6। और यहाँ पे अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, देन हम उस केस में क्या लिखते हैं कि साइन थीटा तो सीधा सीधा आपका टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा टेन थीटा के बराबर आ जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा साइन थीटा 1/6। इट मीन्स यहाँ पे हम कैलकुलेशन निकालेंगे कि साइन थीटा 1/6 के इक्वल हो जाएगा। एंड यहीं से कंक्लूजन निकलेगा, अगर साइन थीटा 1/6 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ये मैंने निकाल लिया। इसके साथ साथ ही एक और यहाँ पे दिया हुआ है, हॉलिंग स्पीड दिया हुआ है। हॉलिंग स्पीड, हॉलिंग स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है। हॉलिंग स्पीड दिया हुआ है आपका 9 किलोमीटर पर आवर। सो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, तो 9 5/18 कर दो सीधा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है, इस स्पीड से क्या कर रहा है, हॉल कर रहा है टब्स को। मुझे सारा कुछ पता है, रेस्टिंग फोर्स भी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टोटल रेस्टिंग
फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैंने लिखा था पिछला वाला साइड, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू टी डब्ल्यू साइन कॉस थीटा प्लस, पहले मैं टफ्स, ये टफ वाला कंपोनेंट आ गया, इसी से टफ के कारण आपका ये इतने फोर्स को रेस्ट करना पड़ेगा। एंड रोप के कारण आपका कौन दो कंपोनेंट आएगा, डब्ल्यू आर साइन थीटा प्लस डब्ल्यू म्यू इंटू डब्ल्यू आर, सो म्यू आर डब्ल्यू आर, ठीक है, वो मैं पिछले स्लाइड में लिखा हूँ, जस्ट इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉपी करके, जस्ट इसी को। सो ये आपका कॉस थीटा, सारा वैल्यू रखो आप यहाँ पे, थोड़ा आराम से रखेंगे इसको। डब्लू यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये डब्लू यहाँ पे भी डब्लू दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। सो डब्लू तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस म्यू टी कॉस थीटा और प्लस डब्लू आर। सो डब्लू आर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सो साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से हमारा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है कई बार। देखिए ये आपका टोटल वेट ऑफ द टब है विथ मटेरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि एक जो टब है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, एक जो टब है वो कितना है, 1000 kg का है। ये आपका खाली टब है आपका 500 kg का। यहाँ पे आपका टोटल मास ऑफ टब विथ मटेरियल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे भाई, खाली बेड टब का 500 kg है, उसमें मटेरियल 1 टन फिल कर रहे हो तो 1500 kg आ जाएगा, 1500 kg, ठीक है सर। ये एक टब के बारे में बात किया गया है, सिंगल टब। इसी तरह से 8 टब को हॉल कर रहा है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा पूरे टब का, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वाट एम जी, मास कितना दिया है आपका 1500, 1500, सो मास आपका हो जाएगा 1500, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ये W क्या होता है, एम इंटू जी सीधा, ठीक है। तो यम है आपका मास ऑफ टब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास टोटल क्या हो जाएगा, एक टब का 1500 है तो 8 टब का मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू जी इज इंटू 9.81, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, सो ये आपका हो जाएगा 1500, एक टब का है मास, मल्टीप्लाई बाई 8, वेट सेकेंड, इंटू जी, जी 9.81। अब यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या बोला था मैं, 1/6 लेना है, प्लस म्यूटी, म्यूटी कितना है भाई, म्यूटी, म्यूटी देखा, म्यूटी 1/16, सो 1/60 इंटू 1 प्लस डब्ल्यू आर, यहाँ पे थोड़ा डब्ल्यू आर पे यहाँ पे चलते हैं। टोटल मास कितना हो, टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे एक और, टोटल मास ऑफ रोफ, यहाँ पे देखो 1.5 kg पर मीटर लग रहा है, मास ऑफ द रोप पर मीटर 1.5 kg लग रहा है, और हमारा इंक्लाइन लेंथ कितना दिया है, 500 है। सो पूरे इंक्लाइन लेंथ में कितना लगेगा, 1.5 इंटू 500, सो ये आपका इतना केजी लगेगा टोटल मास रोप का। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पर मीटर लग रहा था 1.5, तो 500 मीटर पे कितना लगेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे जस्ट, ये आपका जस्ट सीधे ये आपका मास हुआ इंटू 9.81, ये आपका हो जाएगा ये सीधा सीधा आपका क्या निकल गया, वेट निकल गया, ओके। साइन थीटा 1/6, म्यू आर देख लेंगे यहाँ पे 1/10, सो 1/10, और कॉस थीटा इज 1। इसको सॉल्व करेंगे
इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि रेजिस्टिंग फोर्स है वो। इसको आपका क्या ये क्या होता है, एमजी होता है ना, एमजी। सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कर लो सिंपल सा। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका न्यूटन में आएगा सीधा। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो आपका ये हो जाएगा 21,582 प्लस, इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, इसको कैलकुलेट किया तो इतना, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका 1962 आएगा, और ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 23,544 न्यूटन आ जाएगा। ये आपका हो गया रेजिस्टिंग फोर्स, टोटल रेजिस्टिंग इतना रेजिस्ट करना पड़ेगा आपको फोर्स। ठीक है, तो हमारा पावर क्या होता है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो रेजिस्टिंग फोर्स मुझे निकल गया 23,544 मल्टीप्लाई बाई 2.5। सो ये आपका वेलोसिटी हो गया। सो इसको करोगे तो ये आपका आता है 58,860 वाट। इसको क्वेश्चन में पूछा किस में है देख लेते हैं, किलो वाट में पूछा है, किलो वाट में। सो 1000 से डिवाइड कराएंगे तो किलो वाट। ठीक है, इजी से क्वेश्चन था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि हम इस टब को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, इतना पुल कर रहे हैं। तो आपको इसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए आपको इतने फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका टब है आगे की ओर मूव करेगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे गेट 2014 के। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2015 में आए हुए क्वेश्चन को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।